Good morning, kids. Now today we are going to start our second chapter. Okay. तो सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बेटा हमने फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था, क्योंकि सेकंड चैप्टर उसी से कनेक्टेड है। तो एक बार फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों ने क्या पढ़ा था? फैमिली पढ़ा था हमने, ठीक है। फैमिली जो जिन लोगों के साथ हम घर में रहते हैं, जो वो होती है हमारी फैमिली, ठीक है। और थोड़ा लेवल पे जाते हैं, देन फैमिली की कितने टाइप्स की फैमिली होती है? न्यूक्लियर फैमिली एंड एक्सटेंडेड फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है बेटा? न्यूक्लियर फैमिली में पेरेंट्स और उनके बच्चे, ठीक है। और जो जॉइंट फैमिली यानी कि एक्सटेंडेड फैमिली होती है, जॉइंट फैमिली मीन्स बड़ी फैमिली, ठीक है। और एक्सटेंडेड का मतलब भी क्या होता है? बड़ी फैमिली। तो जो हमारा नेक्स्ट यानी कि सेकंड चैप्टर है वो क्या है? एक्सटेंडेड फैमिली। तो अब हम एक्सटेंडेड फैमिली को और डिटेल में पढ़ेंगे कि एक्सटेंडेड फैमिली में कौन कौन से लोग होते हैं, उनसे हमारा रिलेशन कैसा होता है। ओके, तो इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। नाउ सो क्लास, दिस इज आवर सेकंड चैप्टर, माय एक्सटेंडेड फैमिली, ठीक है। न्यूक्लियर फैमिली हमें पता है, अब हम एक्सटेंडेड फैमिली को और डिटेल में पढ़ेंगे। सो हियर गेट सेट में क्या है बेटा? यहाँ दिख रहा है हमें? डू यू हैव मैनी रिलेटिव्स हैं हमारे पास? देन राइट डाउन द नेम ऑफ योर फेवरेट रिलेटिव एंड वाई इज द पर्सन योर फेवरेट। आपको यहाँ पे ये आपको खुद करना है, ओके। आपके पास रिलेटिव बहुत सारे होते हैं, ठीक है। द नेम, उनका जो भी फेवरेट है आपके रिलेटिव में से, उनका नाम लिखना है यहाँ पे, और वो फेवरेट क्यों है आपको रीज़न भी बताना है कि फेवरेट क्यों है, ओके बेटा। एट द पेज नंबर 12, ओके। नाउ हियर, अब आपके माइंड में क्वेश्चन क्लिक हो रहा होगा कि रिलेटिव क्या होते हैं? हम कहते हैं ना हमारे रिश्तेदार हैं। तो ये रिश्तेदार कैसे होते हैं? कैसे मुझे समझ में आएगा कि ये रिश्तेदार हैं? फर्स्ट चैप्टर में हमने फैमिली पढ़ा है। फैमिली, तो फैमिली क्या होता है? क्लोजली कनेक्टेड, हमारा ब्लड रिलेशन उनके साथ होता है, हम डायरेक्ट उनसे जुड़े हुए रहते हैं, हमारा बहुत क्लोजली ब्लड रिलेशन होता है, वो हमारे होते हैं फैमिली मेंबर्स होते हैं, ओके। और रिलेटिव में क्या होता है बेटा? रिलेटिव भी मिलकर हमारी एक्सटेंडेड फैमिली बनाते हैं, लेकिन जो रिलेटिव होते हैं उनसे डायरेक्ट ब्लड रिलेशन नहीं होता है, वो किसी के थ्रू होता है, ठीक है। फैमिली जो होती है हमारी, वो उनसे हमारा डायरेक्ट ब्लड रिलेशन होता है। और रिलेटिव में क्या होता है? हम उनसे डायरेक्ट नहीं कनेक्टेड होते, किसी के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस है दोनों में। आप इस बेसिस पे घर में फैमिली में जो मेंबर्स हैं ना, उनको आइडेंटिफाई करना तो आपको और भी क्लियर होगा, ओके। आपकी फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं, ब्लड रिलेशन जिनका डायरेक्ट बहुत क्लोजली ब्लड रिलेशन है, वो क्या हो जाएंगे? हमारे फैमिली हो जाएगी। लेकिन जो थोड़े दूर से यानी कि किसी के थ्रू हम उनसे जुड़े हुए हैं, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे? रिलेटिव हो जाएंगे, रिश्तेदार हो जाएंगे, ओके। नाउ कम टू द फर्स्ट टॉपिक, एक्सटेंडेड फैमिली। नाउ हियर बेटा, मैडम आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करेंगी, लेकिन आपको लाइन वाइज रीड करना है, रीडिंग हैबिट भी हमारी बनी रहनी चाहिए, ओके। द रिलेटिव्स इन द फैमिली आर नॉन एज एक्सटेंडेड फैमिली। यस, ऑब्वियस, जैसा कि अभी मैम ने कहा कि रिलेटिव्स मिलकर के हमारी फैमिली को एक्सटेंड करते हैं, यानी कि बड़ा करते हैं। सो दे रिलेटेड टू अस बाय ब्लड और मैरिज, वो हमसे ब्लड रिलेशन या तो फिर मैरिज का रिलेशन के अकॉर्डिंग हमसे वो कनेक्टेड रहते हैं। दे कैन बिलोंग टू एनी जनरेशन, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ आवर पेरेंट्स, देयर चिल्ड्रन, कज़न ऑफ आवर पेरेंट्स, एक्सेट्रा। यस, वो किसी भी जनरेशन के हो सकते हैं, जैसे कि ग्रैंड पेरेंट्स होंगे तो वो ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन के, कज़न हुए तो वो हमारी जनरेशन के, पेरेंट्स हुए तो वो हमारे पेरेंट्स की जनरेशन के हुए। तो किसी भी जनरेशन के हमारे जो रिलेटिव हैं वो हो सकते हैं, ओके। Our grandparents are also our extended family. Yes, obvious, क्योंकि वो भी हमारी फैमिली का पार्ट ही तो है, वो भी हमारी फैमिली में ही आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक्सटेंडेड फैमिली जो होती है बेटा, वो क्या होती है? उसमें रिलेटिव्स भी आते हैं और फैमिली तो है ही सही वो हमारी। तो किस तरह से ये हमें एक्सटेंड करते हैं, यानी कि बड़ा करते हैं। हम बोलते हैं ना हमारे ये रिश्तेदार हैं, ये हमारे रिलेटिव हैं, ऐसा बोलते हुए सुना है ना आप लोगों ने? आप लोग भी बोलते हैं कि मैडम हमारे रिलेटिव हैं। तो इस बेसिस पे हम रिलेटिव को जो टर्म है उसको हम समझते हैं, ओके। नाउ
सी यहाँ पे आपको बेटा एक पिक्चर दिखाई दे रही है एट द पेज नंबर 12 पिक्चर दिखाई दे रही है। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपके जो फैमिली मेम्बर्स रहते हैं वो सब एक साथ हमेशा अवेलेबल रहते हैं क्या, एक साथ ही रहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि फैमिली एक्सटेंडेड रहती है हमारी, तो कोई हो सकता है कोई दूसरे शहर में रहता हो या फिर कोई दूसरे घर में रहता हो या दूसरे देश में रहता हो, तो हर वक्त हमारी फैमिली के सभी मेंबर्स एक साथ अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। ठीक है, बहुत ही रेयर केस में अगर किसी की मैरिज हो या कोई फंक्शन हो तो हम एक साथ मिल पाते हैं। ओके, नाउ आपको यहाँ पे एक पिक्चर जो दिखाई दे रही है, यहाँ पर एक गर्ल है, उसके बारे में हम बात करेंगे। गर्ल है, उसका वेकेशन है, उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। बेटा आपको रीड करना है लाइन वाइज, बट मैम आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करेंगे। ओके, नाउ पिया इज़ थ्रिल्ड। पिया एक गर्ल है और जो कि बहुत एक्साइटेड है। क्यों एक्साइटेड है? आप लोग भी एक्साइटेड होते हो अगर आपको कोई बात पता चलती है तो, होती है ना, प्लानिंग्स होती हैं। तो ऐसे ही पिया को भी कुछ पता चला है और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। वो क्या है, आगे देखते हैं हम। इट इज़ अ वेकेशन टाइम। ओह वाओ, ये तो वेकेशन टाइम है, तो वेकेशन आप लोगों ने भी प्लान किया होगा ना, बट अभी इस वक्त हमारा वेकेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाया, लेकिन इसके पहले तो हम वेकेशंस पे गए थे ना, तो हम उसको ही रिकॉल कर लेते हैं। ओके, सो हर uncles, aunts and all her cousins are coming to her house. Her uncle is coming from USA. Her cousin are coming from school hostel. ओके, तो सब क्या कहाँ से आए हैं? अंकल यूएसए से आए हैं। देन कज़न्स जो हैं वो कहाँ से आए हैं बेटा? हॉस्टल से आए हैं। दे विल मीट हर बेबी सिस्टर फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, पिया के घर पे एक बेबी सिस्टर आई है जिससे हम ये सब फर्स्ट टाइम पे मिलेंगे, यानी कि एक नया फैमिली मेम्बर आया है। तो पियाज मदर टोल्ड हर दैट दे वुड डिसाइड हर सिस्टर्स नेम व्हेन हर एक्सटेंडेड फैमिली इज़ हियर। तो पिया की जो ममा हैं उन्होंने कहा कि जब फैमिली के सारे मेंबर्स यानी कि एक्सटेंडेड फैमिली यानी कि सारे रिलेटिव्स सब लोग जब आ जाएंगे तो उस दिन हम क्या करेंगे? पिया की जो सिस्टर है ना उसका हम नाम डिसाइड करेंगे। हम रखते हैं ना, न्यू बॉर्न बेबी जब घर में आता है तो कुछ दिनों बाद हम उसका नाम डिसाइड करते हैं ना, तो वही यहाँ पर भी पिया की सिस्टर का नाम जब सब फैमिली मेम्बर्स आ जाएंगे तो पिया की सिस्टर का नाम डिसाइड होगा। ओके, तो बेटा कभी सोचा हमने कि जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनके लिए हम इतनी सेरेमनी क्यों करते हैं? सोचो, बताओ। नाउ लेट मी टेल यू, क्यों जब भी हमारे घर कोई नया या फिर कोई भी आता है तो हम उनका वेलकम करते हैं ना, उनके लिए हम कितने सारे अरेंजमेंट्स करते हैं, ये सब करते हैं ना, हम उनका वेलकम करते हैं। तो ऐसे ही जब न्यू बॉर्न बेबी आपकी फैमिली में एंटर आता है तो हम बहुत सारी सेरेमनीज़ करते हैं, हम उसकी वेलकम सेरेमनी करते हैं, यानी कि हम उसका वेलकम करते हैं हमारी फैमिली में जब वो आता है तो। ओके, नाउ नेक्स्ट कम टू द पेज नंबर 13, एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स। ये बेटा हो सकता है ये एक साथ रहते भी हैं या एक साथ नहीं भी रहें, एक सिटी में भी रह सकते हैं और अलग अलग भी रह सकते हैं, दूसरी कंट्रीज़ में भी रह सकते हैं। ठीक है, द मेम्बर्स ऑफ एक्सटेंडेड फैमिली हेल्प ईच अदर। यस, हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं ऑब्वियसली। द एल्डर लुक आफ्टर द यंग चिल्ड्रन। जो बड़े होते हैं वो छोटे का ध्यान रखते हो आप? आपके भी कोई छोटे भाई बहन होंगे ना, सिबलिंग्स होंगे, आप उनका ध्यान रखते हो? ओके, सिबलिंग से ध्यान आया? सिबलिंग मीन्स यस, आपके ब्रदर और सिस्टर जो भी हैं आपके, ठीक है, तो आप उनका ध्यान रखते हो ना, रखना है। दे गिव एडवाइस। द चिल्ड्रन मीट एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स ड्यूरिंग सेलिब्रेशन। जैसा कि कहा कि जब कुछ प्लान करते हैं हम, जैसे कि कोई सेरेमनी होती है, कोई शादी का फंक्शन होता है या कोई सेलिब्रेशन होता है, तब एक्सटेंडेड फैमिली आपस में मिलते हैं। दे गेट टुगेदर फॉर फैमिली फंक्शंस। दे मीट दोज हु लिव फार अवे ड्यूरिंग वेडिंग्स एंड हॉलीडेज। ओके, कोई हॉलीडे प्लान किया है या फिर किसी का मैरिज है तो हम वहाँ पर हमारे फैमिली मेम्बर्स आपस में एक गेट टुगेदर होता है, वहाँ पर मिलना हो पाता है हमारा। सो बेटा एक्सटेंडेड फैमिली में क्या आ जाते हैं? हमारे रिलेटिव्स आ जाते हैं। हमारे फैमिली तो है ही वो ऑलरेडी एक्सटेंडेड फैमिली, तो उसमें रिलेटिव भी आ जाते हैं और ये सब लोग मिल कर के हमारी एक्सटेंडेड फैमिली बन जाती है। ओके, नाउ फ्रेंड्स अब तो आपको समझ में आ गया
रिलेटिव्स और फैमिली मेम्बर्स, ये सब मिलके हमारी एक्सटेंडेड फैमिली होती है। सो एक्टिविटी 1 बेटा ये आपको खुद करना है, मैम एक आपको बताएंगी। राइट द नेम्स ऑफ 5 एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स। ओके, एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स ऑन योर मदर साइड। मदर साइड बेटा मतलब मैटरनल फैमिली, और पैटर्नल मीन्स पापा, पैटर्नल मीन्स पापा की फैमिली, और मैटरनल मीन्स मदर साइड यानी कि ममा की फैमिली से जो रिलेटेड हैं वो। राइट डाउन हाउ दे आर रिलेटेड टू यू, और आपको बताना है कि वो आपसे कैसे रिलेटेड हैं। जैसे सपोज मेरी ममा की साइड में से एक गर्ल है जिसका नाम निशु है, मैं यहाँ लिखूँगी निशु, और वो मेरी क्या है, कज़न। ओके, तो ऐसे ही आपको ममा की फैमिली के साइड के 5 मेंबर्स के यहाँ नाम लिखना है, और वो आपके क्या हैं या आप उनके क्या हैं ये लिखना है। जैसे नाम निशु का लिखा तो निशु मेरी क्या है, कज़न, तो मैंने कज़न लिखा। ओके, तो इस मैनर में ये एक्टिविटी आपको पेंसिल से, यू हैव टू राइट डाउन विथ पेंसिल। ओके, नाउ थैंक यू।